दोस्तों अब होगी हर रोज़ एक्सपायरी। अब आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब एनएससी द्वारा हर रोज़ एक्सपायरी कर दी गई है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार एंड शुक्रवार अलग अलग दिनों में अलग अलग जो हमारे इंडेक्स हैं उनकी एक्सपायरी होगी। लेकिन क्या इससे हमारे जो ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या इससे एक जो ट्रेडर को लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, एक बिगिनर को, या फिर जो रिटेल ट्रेडर है उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, सब बात मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ और ये आपका हक है, आपको जानना चाहिए कि हर रोज़ एक्सपायरी क्यों की गई हैं और इससे आप पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, सोमवार को एक्सपायरी के दिन क्या होता है? देखिए, पहले क्या था कि एक्सपायरी सिर्फ बृहस्पतिवार को होती थी। उसके बाद सेंसेक्स में भी अब आने लगी है, वो होने लगी है शुक्रवार को। और फिर निफ्टी पे भी ज़्यादा कोई फोकस नहीं करता था, लेकिन अब फिर निफ्टी पे भी लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद एक होता है मिड कैप निफ्टी, ठीक है, शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन कैप निफ्टी है और इसकी एक्सपायरी होती है सोमवार को, ठीक है। 15 दिनों से ये सोमवार को होने लगी है, ठीक है। अब पहली बात तो एक्सपायरी पे क्या होता है, एक्सपायरी पे मार्केट एक मतलब कि अजीब सा मूवमेंट करता है, ठीक है। कभी कभी तो सही चलता है, तो कभी कभी ऐसा चलता है कि अचानक से ऊपर जा रहा है, एक रेजिस्टेंस के पास टप्पा खाने के बाद इतना नीचे आ जाता है कि कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता है, ठीक है। कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बनता है एक्सपायरी पे। अंधाधुंध या तो पैसा बन सकता है या एक्सपायरी पे मार्केट साइडवेज रहता है, ज़्यादातर चांसेस पे साइडवेज रहता है। साइडवेज में क्या होता है कि प्रीमियम डिके होता है, जितना जैसे कि आप जो भी प्रीमियम खरीद रहे हैं, जो ओटीएम के हैं, आउट ऑफ द मनी के जितने भी प्रीमियम हैं वो सारे यहाँ पे जीरो हो जाते हैं जितना एक्सपायरी का टाइम पास आता जाता है, 3:30 बजे जितने पास आता जाता है, ठीक है। हर रोज़ एक्सपायरी होगी, इससे रिटेलर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब काम कैसे करते हैं। जो बैंक निफ्टी है ये इस टाइम पे मेन भूमिका निभा रहा है ट्रेडिंग में, ठीक है। बैंक निफ्टी को ज़्यादातर निफ्टी 50 है ये फॉलो करता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी को फॉलो करता है। लेकिन एक जो फिन निफ्टी होता है, ये फिन निफ्टी पूरा कॉपी करता है बैंक निफ्टी को, ठीक है। और जो मिड कैप निफ्टी है वो पूरा कॉपी करता है निफ्टी 50 को, ठीक है। कॉपी करने का मतलब ये नहीं है सारे जितने भी इंडेक्स हैं इसमें सभी शेयर अलग अलग लिस्टेड हैं, लेकिन ज़्यादातर मूवमेंट यही होता है कि अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो मिड कैप निफ्टी ऊपर जाएगा, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भी प्राइस एक्शन बनाकर फिर निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और सेंसेक्स, ठीक है, और सेंसेक्स भी कुल मिला के बैंक निफ्टी और या फिर पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है और उस हिसाब से ट्रेड करता है। सोमवार को होती है मिड कैप की एक्सपायरी, सोमवार को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी होती है, मंगलवार को फिन निफ्टी की, अब बुधवार को होगी बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी जो बृहस्पतिवार को होती थी निफ्टी 50 के साथ, अब वो बैंक निफ्टी बुधवार को एक्सपायर होगा, ठीक है, जितने प्रीमियम है उसके। और उसके बाद बृहस्पतिवार को होगी निफ्टी 50 एंड शुक्रवार को होगा अपना सेंसेक्स एंड बैंकेस। एक बैंकेस भी होता है इंडेक्स, बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन बैंकेस और सेंसेक्स ये दोनों शुक्रवार को एक्सपायर होते हैं। तो इस पर ट्रेडिंग पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे रिटेल ट्रेडर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। असर कैसा पड़ने वाला है? असर भी पड़ने वाला है और कुछ बेनिफिट भी होने वाले हैं। बेनिफिट कम एंड लॉसेस ज़्यादा हैं। कैसे? देखिए, क्या होता है कि एक्सपायरी के टाइम मार्केट एक अजीब सा बिहेवियर करता है, लेकिन अब हर रोज़ एक्सपायरी होगी तो रिटेल ट्रेडर को प्राइस एक्शन से एंड टेक्निकल एनालिसिस से ट्रेड लेने में थोड़ी कठिनाई होगी। हर दिन एक्सपायरी में जो बिग प्लेयर हैं, ठीक है, FII, DII, ये जो हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं, इनका राज चलेगा अब ट्रेडिंग में कि ये जहाँ भी चाहेंगे मार्केट को गिराएंगे, मार्केट को उठाएंगे, मार्केट के साथ कोई खेल खेलेंगे, सब इनके हाथ में हो जाएगा। अब रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप प्योर प्राइस एक्शन पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस लेकर ट्रेड करते हैं तो भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इससे थोड़ा बैड इफेक्ट पड़ने वाला है एक रिटेल ट्रेडर की ट्रेडिंग के ऊपर। और दोस्तों, ट्रेडिंग तो मैं भी करता हूँ, जो भी मार्केट में सेटअप बनते हैं या जो प्राइस एक्शन बनता है मैं उन पर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। कभी भी अंधाधुंध ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मुझे वहाँ पे लॉस मिलता है तो मैं लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ, प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट को बुक करता हूँ, लेकिन एक पेशेंस के साथ ट्रेड करता हूँ। और जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। आप जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पिछले दिनों में मैंने कैसे कैसे चार्ट अपलोड किए थे और कैसे कैसे चार्ट में हमारा प्रॉफिट यहाँ पे डन हुआ था, सारे टारगेट A to Z डन हुए थे, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
एनएससी द्वारा एंड सेबी द्वारा जो नए नए रूल लाए जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं एक रिटेल ट्रेडर को एक ये चेताया जा रहा है कि ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि गलती उनकी नहीं है, वो प्रॉफिट देख के आ जाते हैं कि हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, हम भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे, 10,000 5,000 रुपये का रोज़ प्रॉफिट कमाएंगे, आराम से हम अपना खर्चा निकालते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि गलती उनकी नहीं है, वो प्रॉफिट देख के आते हैं, गलती उनकी ये है कि वो नॉलेज सीख के नहीं आते हैं। अब हर रोज़ अगर वो मार्केट में आएंगे और एक दिन अगर उन्हें प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन उन्हें हो जाता है लंबा लॉस, क्योंकि इन्हें ज़्यादा मालूम नहीं होता है। तो इसकी वजह से सेबी और एनएससी द्वारा नए नए रूल लाए जा रहे हैं ताकि लोग अवेयर हो जाएं ट्रेडिंग के लिए और ये जानने की कोशिश करें कि ट्रेडिंग को प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके साथ किया जाना चाहिए जिससे लॉस ना हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ठीक भी है, एनएससी और सेबी द्वारा ये ठीक किया जा रहा है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है। अभी बैंक निफ्टी का लोड साइज 15 कर दिया गया था, अब निफ्टी 50 का भी यहाँ पे 25 या 30 हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। तो इस हिसाब से कुल मिलाकर एनएससी द्वारा एंड सेबी द्वारा सही भी किया जा रहा है, कुछ गलत, क्योंकि जहाँ पे जो जैसा था वैसा ही चलने देना चाहिए था। लोग अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे थे, प्रॉफिट कर रहे थे, लॉस भी कर रहे थे, सब कुछ सही से चल रहा है। लेकिन नए नए जो रूल आ रहे हैं ये थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत देते हैं बस।